अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो यही रही कि जनाब तोशाखाना केस के अंदर बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा कुछ जुर्माना भी आयद हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा ये कि क्या इसके अंदर अब अगली कानूनी लाहे-अमल क्या हो सकता है। एक साइफ़र केस के अंदर भी चेयरमैन PTI को जो साबका इमरान खान सब उनको सज़ा हो चुकी है और आज जो है वो तोशाखाना के अंदर सज़ा हो चुकी है। इसके अलावा भी कुछ खबरें जो है वो अपने वीलॉग में शामिल करेंगे। गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाएं। नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है कि जनाब तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब ये है क्या? अच्छा, इसकी तफसील ज़रा देखते हैं। रावलपिंडी के डयाला जेल में एहतसाब अदालत ने समाअत करते हुए बानी PTI को 10 साल के लिए नाअहल भी करार कर दिया। 10 साल की नाअहली भी है। अदालत की जाने से बानी PTI और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। बानी PTI पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए जबकि बुशरा बीबी पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। सज़ा सुनाने से कबल जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI से सवाल किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा कराया। बानी PTI ने जवाब दिया कि मैंने बयान तैयार कर लिया है, अपने वकला के आने पर जमा करवाऊंगा, मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे वकला आ रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने PTI को चेयरमैन बानी PTI को वक्त देने से इनकार कर दिया और बानी PTI जो है वो फिर अपने बैरक में चले गए। उन्होंने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे सिर्फ अटेंडेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद-ए-ज़ा उसके अंदर फ़ैसला सुना दिया गया। जज साहब ने कहा कि जनाब आवाज़ लगाई जाए ताकि मुकदमे के कोर्ट के अंदर अक्सर ये होता है कि कोर्ट के बाहर जो है वो आवाज़ लगाई जाती है, फ़लाँ बनाम फ़लाँ केस को पुकार की जाती है ताकि जिसका केस है मुतलका आके अटेंड करे। लेकिन इसके अंदर बानी PTI ने कहा कि जनाब मैंने अपना 342 का बयान जमा करवाना है, उसके अंदर मुझे मोहलत दीजिए, मैं अपने वकला का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन वो इंतज़ार जो है वो उनका जो है वो ज़ाहिर है उसके अंदर पहले ही उनको जो है वो फ़ैसला सुना दिया गया और फ़ैसले के अंदर उन्होंने जो है वो फ़ाइन भी किया, 10 साल के लिए नाअहल भी किया और 14 साल बामुशक्कत जो है वो कैद भी सुनाएगी। तोशाखाना केस बेसिकली है क्या, उसकी तफसीलात भी पढ़ते हैं। चेयरमैन नैब ने बानी PTI और उसकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर 1 अगस्त 2022 को तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात का हुक्म दिया। 15 अगस्त 2022 को DG नैब ने तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात शुरू की। 14 जुलाई 2023 को तोशाखाना की तहकीकात तफ्तीश में तब्दील हुई। रेफरेंस के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ हासिल किए। 108 में से बानी PTI बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपये मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मौसूल ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत के एवज़ अपने पास रखा। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम है। ये रिपोर्ट आपने करना होती है, अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करते तो वो फिर इसके अंदर जुर्म के अंदर आ जाते। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि बुशरा बीबी का सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला। ये ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए तोशाखाना में रिपोर्ट हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। बुशरा बीबी और बानी PTI ने तोशाखाना कवानीन के खिलाफ वर्जी की। दोनों ने अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी सेट की मनपसंद कीमत लगवाई। बानी PTI और बुशरा बीबी की ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए की रकम की अदायगी के एवज़ वसूल किया। 90 लाख कीमत का अंदाज़ा लगाने वाले प्राइवेट फर्म से लगवाई गई ज्वेलरी सेट की कीमत इंतहाई कम थी। ज्वेलरी सेट की असल कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी रब्ता किया गया। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ग्राफ ज्वेलरी सेट का रेफरेंस फ़ाइल किया था। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ईयररिंग, ब्रेसलेट और एक अंगूठी शामिल थी। नैब के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल कीमत 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसके बानी PTI और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में अदा किया। अब जनाब ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं ये ख़बर तो आपको कोट कर दी है, लेकिन ये केस अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ना इसके अंदर जो है वो गवाहों पे जरा का मौका दिया गया है, उनका राइट क्लोज कर दिया गया था, ना इसके अंदर 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है,
ना इसके अंदर दूसरे जो क्रिमिनल लॉ के अंदर तो अगर ज़रा सा डाउट भी क्रिएट हो जाए तो उसका बेनिफिट चेयरमैन पीटीआई को जाता है। अब ये बड़ा ओपन एंड शट केस था, अगर इसके अंदर कानूनी तकाजे पूरे हो जाते तो ये मामला चल सकता था। एक अगला लकूना ये भी है कि नैब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर एडमिट किया हुआ है कई केसेस के अंदर, इसके अंदर भी, कि जनाब किसी भी तोहफे का तहमीना लगाना, उसकी ये पता कराना कि जनाब इसकी कितनी कीमत है, क्या मामलात हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है और ये नहीं लगाया जा सकता। तोहफ़ा एक आप किस तरह कहेंगे, एक बंदा उसका 10 रुपये देता है, एक 10 करोड़ रुपया देता है, तो वो तो उसकी पर्सनल लाइकिंग के ऊपर डिपेंड है। तो लिहाजा ये केस भी दूसरे केसेस की तरह एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस नज़र आता है, जिसके अंदर जाहिर है जब हवाएं बदलेंगी, जब बानी पीटीआई के ऊपर जो है वो उनके मामला सेटल हो जाएंगे तो तब इसके अंदर ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पर इनके ऊपर ये मामला चल रहा है। अगला जनाब खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर ने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अब ये पीटीआई वालों के ऊपर, बेचारों के ऊपर इतना जो है वो प्रेशर है, इतना फैमिलीज़ के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर, कि वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल ये भी एक एतराज़ आता है कि जनाब ये वक्त तो नून लीग पे भी रहा है, ख्वाजा आसफ भी अंदर गए हैं, नवाज शरीफ भी गए, शहबाज शरीफ भी गए, मरीम नवाज़ भी गई, दूसरे लोग भी गए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो किस्मत का हिस्सा होता है, इसको अच्छा और बुरा वक्त समझ के गुजारना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये पीटीआई के जो वर्कर हैं, लेकिन ये भी बात ज़रा थोड़ी सी कहनी बनती है कि जनाब अभी जो है इनके ऊपर बहुत कड़ा वक्त है, ये बर्दाश्त से बाहर इनके हो गया होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है, ख़बर की तफसील ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमाद अज़हर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के मुतल्लिक एक केस चल रहा था। उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब के सामने वो केस था, तो उनके लॉयर ने कहा कि हम इनके अंदर अपनी पिटिशन को वापस लेना चाहते हैं। कुछ उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस का भी हवाला दिया कि जनाब आपको बेनिफिट हो सकता है ये वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको अभी वापस लेना चाह रहे हैं, लिहाजा वो अभी जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं इसके अंदर। अगली जनाब स्टेटमेंट आई है हामिद खान साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा कि बानी पीटीआई के दोनों सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे, साइफ़र केस के अंदर भी और दूसरे भी। इसी तरह से जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उन्होंने भी कहा है कि जल्दबाजी में फ़ैसला दिया गया है। अब मज़ेदारी की बात यह है कि फ़ैसला जो भी दिया गया है इसके दो तरह के असरात हो सकते हैं। एक तो ये है कि डीमोरलाइज हो के लोग बैठ जाएं, दूसरा ये कि सिंपैथी वोट भी पीटीआई को मिल सकता है, कि जो लोग ये समझते हैं कि जनाब इनको देना चाहिए वोट, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि कहानी इस टाइम जो है वो पीटीआई के पास है। मज़लूम की कहानी, जुल्म की कहानी, जबर की कहानी, कि जनाब हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। हालांकि नून लीग के ऊपर भी 2018 में हुआ है, लेकिन ये है कि ये अब इनको वोट बैंक इसका होगा, और इसके अंदर उन्होंने तरीक़ाकार भी निकाल लिए हैं, बल्ले का निशान नहीं है। इसके बावजूद जो है वो अपने मामलात को आगे चलाया जा सकता है, क्योंकि वो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर बता रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो पीटीआई का मंजूर नज़र है, किसको टिकट मिला है। एक बड़ी अच्छी जो है वो ख़बर आई है, वो जज बशीर जो हैं उन्होंने ये आज दी है फ़ैसला बानी पीटीआई के ख़िलाफ़। अब उनका देखना ये है कि उनकी जिन लोगों ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा किया है उन्हीं के ख़िलाफ़ जज बशीर साहब ने जो है वो दिया है। नवाज शरीफ का केस हो, आसिफ अली जरदारी का केस हो, शाहिद हकान अब्बासी का केस हो, राजा रियाज का केस हो, मुख्तलिफ जो लोग हैं जिन्होंने एक्सटेंशन दी है वही इनकी जद में आए हैं। वो देखते हैं आज क्या कहते हैं। ये मोहम्मद बशीर को पहली मरतबा 2012 में एहतसाब अदालत में जज तैनात किया गया था कि 3 साल की मुद्दत 2015 में ख़त्म होनी थी। अब ये 2015 में ख़त्म होनी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने दौर में जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाज़म में तोसीह देते हुए 2018 के लिए एहतसाब अदालत का जज तैनात किया था। जज मोहम्मद बशीर ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल और हिल मेटल केस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को सज़ाएँ सुनाई। इसी तरह जज मोहम्मद बशीर ने 2018 में एवन फील्ड प्राइवेटाइज केस में नवाज शरीफ को 10 साल की बामुशक्कत, मरीम नवाज़ को 7 साल की और कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई। 2018 के अंदर इमरान खान ने हुकूमत ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को मुद्दत मुलाजमत 3 साल की तोसीह दी,
उन्होंने आज जो है वो इमरान खान साहब को भी जो है वो फ़ैसला सुना दिया। तो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि आप जब देख रहे होते हैं कि मेरिट के ऊपर कोई नहीं है, उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, तो उसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये वही लोग हैं। लेकिन ये भी एक आर्गूमेंट है कि इनकी जगह वो दूसरा होता तो उसने भी सज़ा देनी थी। इसके अंदर ये कोई इतनी आर्गूमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए थे। अच्छा जनाब, अगली जनाब ये है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतकाल कर जाने वाले इस्तिज़ा की भी ड्यूटियाँ लगा दी। जो लोग फोत हो गए हैं वो भी चल रही हैं। टंडोला यार्ड में एक प्राइमरी टीचर का इंतकाल 9 अगस्त और दूसरे का इंतकाल 8 जनवरी को हुआ। स्कूल इंतज़ामिया ने का कहना है कि हमने लेटर में भी लिखा कि दोनों इस्तिज़ा इंतकाल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन के दिन सरकारी तलीमी इदारों के इस्तिज़ा और दीगर अमले की इंतखाबी अमल मामनत के लिए ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। अच्छा जी, अब ये जो है फोत हो गए हैं उनकी भी ड्यूटियाँ लग रही हैं, ये देखना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब से इंतखाबी निशान मोड़ लेने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। उनसे कह रहे थे कि जनाब इनको ले लिया जाए। एक बुरी खबर है, बाजोड़ से PTI उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान फायरिंग से जाँ बहक हो गए। ये क्या है जी, बाजोड़ के कौमी असम्बली के हल्के NA 8 और सूबाई असम्बली के हल्के PK 22 से PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं। बाजोड़ पुलिस के मुताबिक रेहान ज़ेब इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में सदीका आबाद फाटक पर मौजूद थे। बाजोड़ पुलिस का ये भी कहना था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके रेहान ज़ेब खान को कत्ल कर दिया और बासानी फ़रार हो गए। मकतूल रेहान ज़ेब की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस वाक़ये की तफ्तीश कर रही है। ये अनफॉर्चुनेट एक वाक़या जनाब, इस तरह नहीं होना चाहिए। पार्टी की अपनी एफिलिएशन एक है, लेकिन ये भी मामला कि इस तरह से लोग दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट को और इदारों को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।